गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, क्लास 10th में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। 9 नंबर पार्ट तक द्विघात समीकरण को पढ़े हैं और उसमें एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है। आइए 5 को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी शेफाली नाम की एक लड़की है जो गणित और अंग्रेजी यानी मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिला करके 30 नंबर वो लाती है। आगे क्या कह रहा है कि यदि उसने गणित में 2 अंक अधिक लाए होते तो किसी एक को मान लेते हैं। माना कि गणित में x अंक प्राप्त होते हैं। अब देखिए, गणित और इंग्लिश मिला करके 30 नंबर है और अगर गणित में x है तो अंग्रेजी में कितना होगा? अब समझना है, दोनों मिला करके 30 नंबर। अब अगर आप मान लीजिए कि गणित में 10 तो अंग्रेजी में 30 में से 10 गया था 20। अगर गणित में आ जाए मान लीजिए 15 तो अंग्रेजी में 30 माइनस 15 बराबर 15। अब अगर गणित में x तो अंग्रेजी में कितना? 30 माइनस x। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। यानी प्रश्न से अब आएंगे। प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि गणित में उसको 2 अंक अधिक, तो गणित में अभी कितना मिला है भाई? x। तो अब के अंक मिलेगा उसको 2 अंक अधिक, यानी अब जो है गणित में उसको अधिक माने जोड़ देना है, यानी x प्लस 2। और कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में हो गया 30 माइनस x में 3 घटा दीजिए, तो 30 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 27। 27 माइनस कितना हो गया? x। ये किसका अंक है? आपका अंग्रेजी का अंक। अब देखिए, गणित में x प्लस 2 हो गया, अंग्रेजी 27 माइनस x हो गया, क्योंकि 3 घटाने के लिए कह रहा था, तो 30 माइनस x में 3 घटा दिए तो 30 में से 3 गया तो 27। अब क्या कह रहा है कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। अंकों का गुणनफल यानी कि ये दोनों को गुना करेंगे तो 210 मिलेगा। तो अब देखिए पुनः प्रश्न से, पुनः की जरूरत नहीं, इसी में हो गया। गणित में अंक गुना अंग्रेजी में अंक बराबर 210। यह दिया हुआ। गणित में अंक कितना है? तो x प्लस 2। अंग्रेजी में अंक कितना है? 27 माइनस x बराबर कितना हो गया? 210। इसको आप गुना कीजिए एकदम आराम से। x को 27 से करेंगे तो कितना हो गया? 27 गुने x 27x। x को अगर x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। 2 से 27 में करेंगे तो कितना हो गया? 54। 2 से x में करेंगे तो कितना हो गया? 2x बराबर कितना हो गया? 210। अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ये तो गुना वाला पार्ट हो गया। अब इसको आराम से देखेंगे। चलिए इस साइड ही लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो x स्क्वायर को लिख लेंगे माइनस x स्क्वायर। अब देखिए 27 है, 27 प्लस में 2 माइनस में 27 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 25x। और अब इधर क्या है? प्लस 54 बराबर 210। 210 को आप इधर लेकर के आएंगे।
तो -x² प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 बराबर 0। अब घटाने का काम करेंगे। 210 में आप 54 को माइनस कीजिए। 210 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना हो गया आपका 5, यहाँ 156। तो आया हमारा -156 बराबर 0। अब देखिए क्या है कि अब इसको ब्रेक करना है, गुणनखंड करना है। इतना लिखिएगा और तब इसके बाद इसको आगे बढ़िएगा इसमें। अब इसको ऐसा गुणनखंड करना है, 25 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 25 आ जाए, लेकिन उसको गुना करें तो आए 156। अब 156 कैसे आ सकता है 25 को? तो 13 12 देखिए, तो 13 गुने 12, 13 दूनी 26। तो देखिए 100 कितना आ रहा है 56 आ रहा है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। -x² प्लस 13x प्लस 12x माइनस 156 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, -x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो गया x और यहाँ हो गया 13। ये दोनों में कुछ नहीं तो कितना 12 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ हो गया x और यहाँ कितना हो गया 13 बराबर 0। अब क्या हो गया -x प्लस 12 और दूसरा क्या हो गया x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों देख लेते हैं कि क्या आता है। तो ये वो वैल्यू लेंगे, तो -x प्लस 12 बराबर 0, तो कितना हो गया -x बराबर -12, माइनस माइनस गया x बराबर 12। उस साइड की चर्चा करें तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर -13, उधर क्या हो जाएगा +13। अब हम लोग दोनों में से किसी भी वैल्यू का यूज कर सकते हैं, एक 12 और दूसरा 13। अगर हम मान ले कि 12 है तो गणित में अंक बराबर x बराबर 12, इसलिए अंग्रेजी में अंक बराबर कितना हो गया भाई, तो 30 माइनस x, यानी 30 माइनस 12, तो कितना आ गया 18। अगर आप 13 लीजिएगा तो वो 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, किसी को से भी आ सकता है आंसर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लिए। अब आपको क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन करके धीरे धीरे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि पूरा खाली देख रहे हैं। जैसे 5 नंबर है, इसको पहले समझिए, समझ करके बनाइए, फिर 6 नंबर में आइए। तो चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, 6 नंबर में आ रहे हैं। आपको बार बार पीछे बैक को करके रिवाइंड करके समझिए। एक क्वेश्चन क्लियर करने के बाद ही दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा। और कल आप लोग को इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो हिंदी का वीडियो रहेगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो मैथ का नहीं रहेगा, हिंदी रहेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण। एक खेत है जो आयताकार है। आयताकार का मतलब एक खेत आयत के जैसा है। इस तरह का आपका खेत, खेत का नाम हो गया A, B, C और क्या हो गया D। कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये आपका विकर्ण है। कहता है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक है। यानी विकर्ण और बड़ी भुजा दोनों किस पर निर्भर कर रहा है, छोटी भुजा पर। विकर्ण कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 ज्यादा है और बड़ी भुजा कह रहा है छोटी भुजा से 30 ज्यादा है। यानी कि विकर्ण हो चाहे बड़ी भुजा हो, दोनों किस पर निर्भर कर रहा है, छोटी भुजा पर। तो जिस पर निर्भर करता है उसको मान लेंगे। तो माना कि छोटी भुजा x मीटर, छोटी भुजा x मीटर है। यही देखिए आपका छोटी भुजा, ये कितना हो गया x मीटर। क्लियर। अब देखिए अब विकर्ण कितना है भाई, तो विकर्ण जो है वो छोटा वाला से 60 ज्यादा है।
यानी x प्लस 60। और बड़ी भुजा कितनी है? बड़ी भुजा जो है वो छोटा वाला से 30 ज्यादा, यानी x प्लस 30। तो देखिए ये आपका विकर्ण हुआ x प्लस 60, आई बड़ी भुजा है तो ये कितना हो गया आपका x प्लस 30। अब हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो गया आधार स्क्वायर। अब आप देखिए कर्ण कितना है x प्लस 60, लंब कितना है x, और आधार कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, ये भी ब्रेक होगा a प्लस बी का दी होल स्क्वायर। तो अब इसको हम यहां पर ब्रेक कर रहे हैं, इस साइड जरा ध्यान दीजिएगा, यह a और यह b। तो सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर, तो x स्क्वायर, बीच में होता है 2ab, तो 2a के जगह पर कितना है x और b के जगह पर कितना है 60। फिर आता है b स्क्वायर, तो कितना का स्क्वायर हो गया 60 का स्क्वायर, बराबर x का स्क्वायर, तो भाई तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर है a प्लस बी का दी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर जो 2a और b के जगह पर कितना हो गया 30। फिर है b स्क्वायर यानी 30 का क्या हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर। 60 दूनी कितना होता है 120x। अब बताइए 60 का स्क्वायर कितना हो गया 360, बराबर अब देखिए x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, 30 दूनी क्या हो गया आपका 60x, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ये 3600 होगा। अब इसको क्या करना है कि सबको उस साइड लेकर के जाएंगे, इस साइड सिर्फ आपका बचेगा 0, 2x स्क्वायर, तो इसके साथ x स्क्वायर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस 60 इधर प्लस है, इधर देखिए 120 प्लस तो उधर गया तो कितना माइनस 120। ये है गया आपका 900 प्लस 3600 उधर गया तो कितना माइनस 3600। तो क्या आपके पास आ रहा है 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, 60 में 120 जाएगा तो कितना माइनस 60x, और 3600 में 900 गया तो कितना बचेगा आपका 2700। तो 0 बराबर, अब देखिए इस 60 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 2700 आ जाए, तो 90 में से 30 गया 60, तो माइनस 90x अब प्लस 30। देखिए 90 में से 30 गया 60, और 90 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2700। अब इसमें कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90, ये दोनों में कितना कॉमन हो रहा है 30, तो x माइनस कितना 90, तो इधर अब क्या हो गया x प्लस 30 और इधर x माइनस 90, तो अब क्या हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर प्लस 30 उधर क्या हो गया माइनस 30, x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर माइनस 90 उधर क्या हो गया प्लस 90। अब आप ही सोचिए, आप लोग तो बहुत स्मार्ट विद्यार्थी हैं, क्या कभी भुजा माइनस में हो सकती है? क्या कभी भुजा माइनस में हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए लिख देंगे इसको कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, यानी प्लस वाला हो सकता है। तो आराम से क्या लिख देंगे इस साइड की, इसलिए छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 मीटर, विकर्ण कितना आया था भाई, तो x प्लस 60 था, तो x के जगह पर 90 प्लस 60 जोड़ेंगे कितना 150 मीटर। और अब देखिए बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितना था x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30, तो जोड़ेंगे तो कितना 120 मीटर। तो इस तरीके से हमारा चला या सब का सब टोटल फाइंड कर लिया हमने। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बड़ा तो है, 5 नंबर का क्वेश्चन कभी छोटा नहीं हो सकता है, और अगर हम कह दें कि भाई 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा तो वो आपके साथ धोखा होगा, बेईमानी होगा।
और एक टीचर विद्यार्थियों के साथ जब भी धोखा करता है तो वो सच्चा टीचर नहीं। इसलिए इस संसार में झूठा से बच करके रहना है, और जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उससे आप कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। जैसे अभी कोरोना काल है, बहुत दिक्कत है, इमरजेंसी, आदमी को बाहर नहीं जाना चाहिए, सच्चाई है। कोई आदमी अगर इसको झूठ बना करके बाहर निकलता है तो जान से हाथ धो बैठता है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कभी कागज की फूलों से। तो इसका ध्यान रखना होगा आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, अब 5-6 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। देखते हैं कि 7 में क्या है। आप एकदम आराम से, आप ये मत समझ करके बैठिएगा कि 20 मिनट का वीडियो है, आधा घंटा का वीडियो है, तो आधा घंटा में हम खत्म कर लेंगे। नहीं, आप आधा घंटा का अगर वीडियो है तो उससे 3 गुना समय लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैथ को पहले तो समझना है। मोबाइल का छोटा सा स्क्रीन है, और समझने के बाद उसको कॉपी पर सॉल्व करना है। तो 3 गुना समय लीजिएगा। जितना मिनट का वीडियो है उससे 3 गुना समय लेकर के आप बैठिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आइएगा। सेवन क्या कहता है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी का वर्ग बड़ी का 8 गुना। तो माना कि छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है। एकदम आराम से माना कि छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है। माना कि छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है। और अब कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर मतलब, प्रश्न से आइए अब, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना है भाई? तो 180। अब बड़ी संख्या को क्या माने हैं? तो y स्क्वायर। छोटी को कितना माने हैं? x स्क्वायर बराबर 180। अब देखिए, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। अब पुनः प्रश्न से आइए, पुनः प्रश्न से। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग, देखिएगा आराम से एकदम, छोटी संख्या का वर्ग सब कुछ लिख रहे हैं, बराबर 8 गुना कौन संख्या भाई? तो बड़ी संख्या। अब छोटी कौन है? x है। 8 गुने बड़ी छोटी संख्या का वर्ग 8 गुने बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? y है। यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 8। अब देखिए, ये समीकरण 2 है, यहां से यहां वैल्यू डाल सकते हैं। x स्क्वायर का मान 1 में क्या करने पर? रखने पर। x स्क्वायर का मान किस में रखने पर? 1 में रखने पर। अब x स्क्वायर का मान अगर 1 में रखेंगे तो देखिए क्या आता है, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 180। y स्क्वायर माइनस, बोलो x स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया? 8y बराबर कितना हो गया? 180। इस साइड ले आते हैं, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180, इधर क्या हो गया? माइनस 180 बराबर 0। अब आप इसको ब्रेक कीजिए, बोलिए 18 में से 10 जगह तो कितना बचेगा? 8। 18 दहां का कितना होता है? 180। तो इसको लिख सकते हो y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y। देखिए 18 में से 10 गया तो 8। 18 दहां का कितना होता है? 180। अब y कॉमन लेंगे तो y माइनस 18, 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस 18 बराबर क्या हो गया आपका? 0। तो y प्लस 10 y माइनस 18 बराबर 0। अब यहां से
आराम से निकाल लेंगे। y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर प्लस 10 उधर क्या हो गया माइनस 10, y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18 उधर क्या हो गया प्लस 18। किसी को भी यूज कर सकते हैं, y बराबर 18 ले लेंगे, x निकल जाएगा, आराम से लिख सकते हैं। चलिए इधर अब मिटा रहे हैं। y इस साइड ध्यान देना है, y का मान 1 या 2 में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर, अब 2 यही है आपका, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुने y के जगह पर कितना 18, एक्स स्क्वायर 18 गुने 8 कितना हो गया 144, तो x बराबर अंडर रूट 144, तो x बराबर प्लस माइनस 12। कोई भी यूज कर सकते हैं, प्लस या माइनस, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर आज 5, 6, 7 खत्म हो गया। एक बचा हुआ है, अभी 4 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। घबराना एकदम नहीं है, धीरे धीरे हम लोग को पढ़ते रहना है, एक ही बार में कुछ नहीं हो सकता है। कहा भी जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जाते सिर पर पड़त निशान। इसका मतलब यह हो गया कि जिस तरह से कोमल सी रस्सी, मुलायम सी रस्सी बार बार जब कुएं के मेड़ पर घिसती है, तो कुआं का जो मेड़ होता है, दीवार होता है, उस पर भी अपना वो निशान छोड़ देती है। इसलिए अगर हम लोग बार बार मेहनत करें तो बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात। इसलिए आप बार बार मेहनत कीजिए, मेहनत करने में कभी पीछे मत हटिए। तो चलिए 3 क्वेश्चन आप आज देखिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मैथ का नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कि मैथ का वीडियो ही नहीं अब आएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका हिंदी होगा, हिंदी के बाद फिजिक्स होगा, फिर एक आध हफ्ता बाद मैथ में लौटेंगे। तो एकदम हड़बड़ाना नहीं है, जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बाद में क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे हिंदी के वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।